सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जीन क्या है, व्हाट इज़ जीन्स। इसका मतलब होता है कि गुणसूत्रों पर स्थित जो डीएनए होती है उसकी जो बनी बहुत ही सूक्ष्म रचनाएं, आनुवंशिक लक्षणों का धारण एवं उनका एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरण करना ही क्या कहलाता है, जीन कहलाता है। या हम कह सकते हैं कि क्रोमोसोम में जो डीएनए पाई जाती हैं, तो डीएनए की जो बनी अति सूक्ष्म रचनाएं होती है, बहुत ही छोटी रचनाएं होती हैं, उनका ही जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में उन जो कैरेक्टर को ट्रांसफ़र करता है, स्थानांतरण करता है, उसी को बोलते हैं जीन। जो जीन है डीएनए के न्यूक्लियोटाइडों का ऐसा अनुक्रम है जिसमें सन्निहित कूट पक्ष, जिससे सूचनाओं में अंततः प्रोटीन के संश्लेषण का कार्य संपन्न होता है। यह आनुवंशिकता के बुनियादी और कार्यक्षम जो होती हैं उनके घटक होते हैं। यह यूनानी भाषा के शब्द जीन्स से बना हुआ है। जो जीन है वो क्या कहता है, सूचना का जो प्रोटीन के संश्लेषण है उसको संपन्न करता है। जीन आनुवंशिकता की मूलभूत शारीरिक इकाई है, यानी इसी में हमारी आनुवंशिक विशेषताएं की जानकारी होती हैं। जैसे हमारे बालों का रंग कैसा होगा, आँखों का रंग क्या होगा, हमें कौन सी बीमारियां होगी, और यह जानकारी कोशिकाओं के केंद्र में मौजूद जिस तत्वों में रहती है उसे क्या कहते हैं, डीएनए कहते हैं। जब किसी जीन के डीएनए में कोई स्थायी परिवर्तन होता है तो उसे क्या कहा जाता है, म्यूटेशन या फिर उत्परिवर्तन कहा जाता है। अब हम जानते हैं कि एक्चुअल में उत्परिवर्तन होता क्या है। कह सकते हैं कि जब जीन के डीएनए में कोई अस्थायी परिवर्तन होता है उसको क्या बोलते हैं, उत्परिवर्तन कहा जाता है। यह सेल विभाजन के समय किसी दोष के कारण पैदा हो सकता है, या फिर जो परावैंगिक किरणें होती है, अल्ट्रा वायलेंट रेडिएशन जो होता है उसके कारण जो रासायनिक तत्व होता है वायरस में ही हो सकता है ये। जीन के बाद एक क्वेश्चन आता है, जीनोम क्या है, व्हाट इज जीनोम। तो अब जानते हैं कि जीनोम क्या है। तो किसी भी जीव के डीएनए में विद्यमान समस्त जीनों का अनुक्रम सजीन या जीनोम कहलाता है। यदि हम बात करें मानव जीनोम में, तो मानव जीनोम में लगभग 30,000 से 35,000 तक जीन्स पाए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो जीन की समूह होता है उसी को ही जीनोम कहा जाता है। जीनोम के बाद एक साइलेंट जीन क्या है, ये क्वेश्चन बनता है। तो व्हाट इज साइलेंट जीन। अब जानते हैं साइलेंट जीन होता क्या है। तो सामान्य परिस्थितियों में यदि देखिए तो कोशिकाओं में सिंगल स्ट्रैंड होता है, मतलब वो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है, क्योंकि डबल स्ट्रैंड क्या होता है, डीएनए होता है। तो जो आरएनए होता है डबल एस आरएनए में ही पाया जाता है। लेकिन कुछ बीमारियों के दौरान यदि देखें तो विशिष्ट प्रोटीन की अत्यधिक मात्रा में उत्पत्ति से प्रेरित होकर यह डबल एस आरएनए यानी बोले तो राइबोन्यूक्लिएज हेलिकेज में परिवर्तित हो जाता है। सॉरी, ये डीएस आरएनए में परिवर्तित हो जाता है। तो देखें तो सिंगल स्ट्रैंड जो आरएनए होता है उसमें पाया जाता है, तो डबल एस आरएनए जो राइबोन्यूक्लिएज एंजाइम होता है उसी के द्वारा डीएस आरएनए में परिवर्तित हो जाता है। इसी को बोला जाता है साइलेंट जीन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मनुष्य में कितने जीन पाए जाते हैं। हाउ मेनी जीन्स आर फाउंड इन ह्यूमन्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इससे पहले देखे थे कि मनुष्य में कितने जीन्स पाए जाते हैं, तो 30,000 से 35,000 के बीच में हम लोग देखे थे। तो मनुष्य की जटिलतम जीव संरचना में 1 लाख से अधिक जीन या डीएनए के तंतु गतिशील होते हैं। यदि शरीर की प्रत्येक क्रिया और प्रतिक्रियाओं के बारे में देखें तो जो मस्तिष्क होता है वो संकेत तक उसको क्या बोलता है, जो जीन होता है वो मस्तिष्क के विभिन्न भागों तक उसको जो एंजाइम के द्वारा जो प्रत्येक प्रक्रियाएं होती है उनको पहुंचाता है। लेकिन इन वैज्ञानिकों ने अपने शोध के निष्कर्ष में दावा किया कि मानव शरीर में केवल 30,000 से 35,000 जीन ही पाया जाता है। उससे पहले यदि देखें तो लगभग 1 लाख के करीब जीन्स पाया जाता था। सो फ्रेंड्स, ये जीन्स, जीनोम और साइलेंट जीन्स के बारे में थे। यदि समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।